एक ताकत है। पालीताना में जाने से मोक्ष होता है, वो ही मोक्ष यहां होता है। मगर पालीताना में कम साधना पे क्षेत्र की ताकत बढ़ जाती है। रायपुर में आप मोक्ष में जाने के लिए आपकी ये भूमि भी इतनी उचित है जितनी पालीताना की है, मगर यहां पुरुषार्थ ज्यादा करने के बाद आपका मोक्ष निश्चित होगा। वहां में भी पॉसिबल कम पुरुषार्थ में मोक्ष निश्चित हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्षेत्र का प्रभाव है, मैं समझ लेना, जैसे द्रव्य का प्रभाव है, जैसे क्षेत्र का प्रभाव है, जैसे काल का प्रभाव है। काल माने ये पर्यूषण आया ना। इतनी बड़ी सभा में बैठने वाले को मैं कहना चाहता हूं कि 12 महीना में एक भी दिन शायद नौकार से नहीं करने वाला भी इस समय में शायद उपवास कर लेगा। ये किन का प्रभाव है? समय का, काल का प्रभाव। काल भाई आज उपवास क्यों? मालूम नहीं तुझे पर्यूषण चल रहा है। दैट मीन्स क्या बोलता है वो? काल, ऐसा समय है। तो जैसे द्रव्य का प्रभाव होता है, ऐसे क्षेत्र का प्रभाव, ऐसे काल का प्रभाव जो मेरे भाव को चेंज कर देता है। पर्वाधिराज पर्यूषण वो काल है, तीर्थ वो क्षेत्र है। तो यहां बैठे बैठे मेरे मन में वो भाव पैदा नहीं होते। और पालीताना में जाकर के वेरी इजी गोइंग, मैंने पहले एक दिन इस प्रवचन में बताया था, पालीताना में कोई आपको बोलेंगे कि मैं बिल्कुल फ्री में तुझे पिक्चर सिनेमा के थिएटर की टिकट देता हूं, आप 1 मिनट में ना बोल देंगे। जो रायपुर में खर्च करके पिक्चर देखने के लिए जाते हो, वो पालीताना में मुफ्त देखने को मिलेगा तो भी आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको क्षेत्र का एक आकर्षण है। ऐसे क्षेत्र में पाप नहीं हो सकते। ऐसे समय में आज पर्वाधिराज पर्यूषण में आपको कोई बोलेगा पहले दिन या संवत्सरी के दिन चल 5 स्टार होटल में, पूरा का पूरा खर्च मैं देता हूं, आप ना बोलेंगे इस दिन पे मैं नहीं आऊंगा। वाई? समय। चलो आगे। तो तीर्थ का अर्थ है क्षेत्र रिलेटेड और पर्व का अर्थ है टाइम रिलेटेड। समझ गए? और अभी आगे जाना चाहता हूं। पर्वाधिराज, मंत्राधिराज और तीर्थाधिराज। शत्रुंजय वो तीर्थाधिराज है, नमस्कार महामंत्र वो मंत्राधिराज है, और ये पर्यूषण पर्वाधिराज है। परिउषण, परि माने इर्द गिर्द चारों ओर से आकर के एक ही जगह पे बैठना, इनका नाम है पर्यूषण। परि माने संस्कृत शब्द है, प्राकृत शब्द है, चारों ओर से आकर के एक ही जगह पे सब मिल जाएंगे, उनका नाम है पर्यूषण। ये संघ यहां एक साथ इकट्ठा हो जाएगा उस दिन, ऐसे दिनों में। तो ये पर्यूषण का महिमा क्या है? ये पर्वाधिराज के 5 कर्तव्य है। एक बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस यहां बैठने वाले सभी को और हम सबको पाप अकेले में भी हो जाएगा, मगर धर्म करने के लिए समूह की जरूर रहेगी। रिपीट, पाप हम अकेले भी कर पाएंगे, पाप के लिए कोई कंपनी की जरूर नहीं है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? 4 आदमी होंगे तो ही हम पिक्चर देखने के लिए आएंगे, जरूर नहीं अकेले भी चले जाएंगे। 10 आदमी साथ में होंगे तो ही टीवी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है, हम अकेले भी टीवी देख पाएंगे। होटल में जाने के लिए जरूर नहीं कि 10 लोग की जरूर, हम अकेले भी चले जा सकते हैं। ये हमारी मानसिकता। पाप अकेले भी हो जाएगा, मगर धर्म समूह के बिना हम अकेले अपने उत्साह से करेंगे, बहुत कम संभावना है। बराबर है? क्यों? जानना चाहता हूं क्यों? पाप अकेले भी हो सकता है, धर्म समूह के बीच में ही करीबन होता है। हम अकेले हाइट पे पहुंच गए, उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। जो बरसों से धर्म करते करते एकदम ऊपर उठ गया, इनकी बात नहीं करना चाहता हूं। मगर मास के लिए बात करूं, मास और क्लास दो बीच में फर्क है। मास वो होता है कि यदि समूह नहीं मिलता है तो वो धर्म नहीं कर पाएगा, धर्म करेगा भी तो भी उत्साह नहीं आएगा। मैं बताऊं, कार्तिक पूनम के दिन तुम पालीताना जाओ और कार्तिक वध पांचम के दिन पालीताना जाओ, भाव में कोई फर्क आता है? आता है? सच बोलो क्यों? वही आप, वही पालीताना, वही चढ़ा, वही आदेश्वर भगवान, वही सब कुछ, फर्क कहां पड़ता है? वही पालीताना होता है। कार्तिक पूनम के दिन आपके मन में जो भाव की एक बाढ़ आती है, वो बाढ़ कार्तिक वध पांचम के दिन नहीं आती है। क्यों? मास नहीं रहता है। तीर्थ वही है, परमात्मा वही है, आप भी वही हो। यहां से रायपुर गए तब भी वही थे, मगर मैं भी। और कमाल की बात तो यह है, कार्तिक वध पांचम के दिन
ऋषभदेव भगवान के दर्शन करने के लिए आपको 1 घंटा आसानी से मिलता है, फिर भी वो भाव पैदा नहीं होता है। जहां कार्तिक सुद पूनम को 5 मिनट मिलता है तो भी भाव पैदा होता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? ओनली 5 मिनट्स टू पूनम और 1 घंटा कार्तिक वद पांचम। आप अकेले हो और भगवान अकेले हो, मगर अंदर कोई झंकृत नहीं होता है। और कार्तिक सुद पूनम को गए 5 मिनट के लिए भी दर्शन मिले, आपको लगेगा मजा आ गई, मजा। लोगों को आप बोलेंगे यार 5 मिनट परमात्मा के सामने खड़ा रहा। और आगे की बात बताओ, फागुन सुद तेरस 50 सेकंड नहीं मिलती उस टाइम। 70,000 80,000 की पब्लिक और तुम चले जाओ, बस भागते ही चलो, मगर एक आधा सेकंड भी दर्शन हो गया तो वो बोलेगा मजा आ गई। तो क्या हुआ है? फागुन सुद तेरस में वो ही भगवान मिलते जो कार्तिक वद पांचम में मिलती है। और मगर समय की रेंज पकड़ो, वहां घंटा है, वहां 60 सेकंड है, फिर भी 60 सेकंड का जो आनंद आता है वो परमात्मा का ही आनंद नहीं है, मगर ये चतुर्भुज संघ का दर्शन वो भी है, ताकत वाली चीज है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म यदि करना है तो समूह को पकड़